तवज्जो कर। बख्श दे कि हम दिलो जान से तेरी इबादत और तेरी खिदमत करें, ताकि हम तेरे रहम करम का असर महसूस करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 50वां बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। पहली तिलावत में हम खुदा के वफादार खादिम का जिक्र सुने। मालिक खुदावन ही ने मेरा कान खोला है, तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे ना हुआ। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और धूप से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावन मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होऊंगा। मेरा बलि करीब है, तो कौन मुझसे झगड़ेगा? आओ हम इकट्ठे खड़े हों। कौन मुझ पर दावा करता है, वो मेरे सामने आए। देख मालिक खुदावन मेरा मददगार है, तो कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? काकला के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि खुदावन ने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली है। क्योंकि जिस दिन मैं उसे पुकारा, उसने मेरी तरफ कान झुकाया। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। मौत के रस्सों ने मुझे उलझाया और आलमे असफल के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैं तंगी और गम में मुब्तला हूँ और मैंने खुदावन के नाम को पुकारा। ऐ खुदावन मेरी जान को बचा ले। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। खुदावन करीम और सदीक है, हमारा खुदावन रहीम है। खुदावन छोटों का हफीज है। मैं तो फर्क हो गया था, लेकिन उसी ने मुझे बचा लिया। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। उसने मेरी जान को मौत से और मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हुजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। दूसरी तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का खत उसका 2 बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस याकूब रसूल फरमाते हैं कि ईमान और अमाल एक दूसरे को जिंदा रखते हैं।
मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमान रखता हूँ मगर अमाल ना रखता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे बचा सकता है? और अगर कोई भाई या बहन बरहना हो और रोजाना खुराक के मोहताज हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि इस्लाम से जाओ, गर्म और से रहो, और तुम उन्हें वो चीजें ना दो जो बदन के लिए दरकार है, तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान के साथ अगर अमाल ना हो तो अपने आप में ही मुर्दा है। मगर अगर कोई कहे कि कोई ईमान रखता है और मैं ईमान रखता हूँ, तो अपना ईमान बगैर ईमान के मुझ पर जाहिर करता, और मैं अपने अमाल से ईमान को मुझ पर जाहिर कर दूंगा। पाक नाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत का शुक्र हो। सिवाय हमारे खुदा यीशु मसीह के सलीब के, जिससे दुनिया मेरे निस्बत मसलूक हुई और मैं दुनिया की निस्बत। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए नीले मुकद्दस मुकद्दस मक़दस के मुताबिक खुदावंद तेरी तकदीर हो। उसके 8वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इज़्ज़तबार और बाज इलियास और फिर बाज अंबिया में से। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि जरूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि अगर आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा।
इंजील मुकद्दस की वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। मैं खुदावंद के हर दूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। उसी खुदान में मेरे तो एक शख्स जो है एक काहिन किसी घर में विजिट करने के लिए गया घर में, और जब वो विजिट करने के लिए उनके घर पे गया तो उसने बाहर दरवाज़ा नॉक किया, और जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला। तो उस काहिन ने उस बच्ची से सवाल किया कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो उसकी अम्मी उस बच्ची ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी दरवाजे पर कोई आया है और उसको पता नहीं है कि वो कौन है। यकीनन कभी कभार ऐसे सवाल हमारी ज़िंदगियों में हमारे सामने आते हैं जिनसे हम बहुत दफ़ा मायूस हो जाते हैं। कभी कभार हम जब किसी से सवाल करते हैं ना, क्या आप मुझे प्यार करते हैं, क्या आप मुझे याद करते हैं, अपने वालिदैन से अपने बच्चों से जब भी कभी कभार फ़ोन पर बात करते हैं, कभी कभार बाहर चले जाते हैं, अगर उनका जवाब ना हो जाए तो क्या होता है? मायूसी आती है कि मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इसे याद करता हूँ, लेकिन ये आगे से मुझे याद नहीं करता। तो कभी कभार जो ज़ाती तौर पर सवालात हैं वो हमें मायूस कर देते हैं। इसी तरह जब हम आज के इंजील मुकद्दस पर ध्यान करते हैं तो वाज़िह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों से सवाल करता है, जो कि एक अरसे से खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। तकरीबन 2 या 2.5 साल के अरसे से वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर खुदा की कलाम की मुनादी करता है, प्रचार करता है। और इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से सवाल करता है। आज के इंजील मुकद्दस के 2 हिस्से, पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह जानना चाहता है, अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। दुनियावी तौर पर जब कभी क्लास में या कहीं भी हम सवालात की बात करते हैं, कुछ सवाल होते हैं जनरल, कॉमन, जो सबके लिए होते हैं ना। कभी कभार क्लास में जब पूछते हैं, कभी कभार अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो हमारा पैरिश प्रीस्ट कौन है? कौन है सारा पैरिश प्रीस्ट? कुछ को नहीं पता है, जिन्होंने पता उन्होंने जवाब दे दिया। अगर मैं ज़ाती तौर पर एक एक करके सबको खड़ा करके पूछूं कि हमारा पैरिश प्रीस्ट कौन है ना, तो मैं भी के कुछ लोग जवाब दे पाएंगे, कुछ लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पास बुलाता है, उनसे पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो सारे शागिर्द जब जो लोगों के बारे में उन्होंने सुना है, मसीह के बारे में, सारे अपना अपना जवाब, कोई कहता है यूहन्ना इस्करियोती, कोई कहता है इलियास, कोई कहता है अंबिया में से कोई आया। सब ने जो है जवाब दिया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह दूसरा सवाल करते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? ज़ाती तौर पर तुम्हारा तजर्बा क्या है? ज़ाती तुम्हारा तजर्बा क्या है मेरे साथ? अपना तजर्बा क्या है? सारे खामोश, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। सिर्फ एक शागिर्द अपना ज़ाती तजर्बा बयान करता है। वो कौन था? पतरस। उसने क्या कहा कि तू अल मसीह है। अपने ज़ाती तौर पर इस बात का इजहार किया है, इकरार किया है, अपने ईमान का इजहार किया है कि तू अल मसीह है, जिसका कई सालों से बनी इस्राएल कौम हम इंतजार कर रहे हैं। तू वही है, खुदा का चुनीदा, खुदा का बंदा, जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उसकी तारीफ करते हैं। यकीनन ये बात खुदा की तरफ से जो है पतरस के अंदर जो है वो रखी गई, खुदा जो है उसके साथ है। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी तारीफ करते हैं। हम देखते हैं कि आज की दिनों तलावतों में खूबसूरत बातें
मैंने जो ज़बूर पढ़ा है, ये ज़बूर ज़ाती तौर पर मेरे लिए और आपके लिए कि मैं अपनी जिंदगी के हर एक लम्हा में, हर जिंदगान में खुदावंद के हजूर में चलता रहूंगा। चाहे पुराने नामे की पहली तिलावत में हमने पढ़ा इशाया नबी में कि इशाया नबी एक दुखी खादिम होते हुए ना खुदा ने जब उसे चुन लिया, खुदा ने जब उसे मुकर्रर कर दिया, खुदा ने जब उसे भेज दिया, तो ये काम आसान नहीं था। खुदा का प्रचार, खुदा की बातें, खुदा की तालीम लोगों को देना, और जब हम खुदा की तालीम लोगों को देते हैं तो वो तालीम इतनी आसान नहीं है, वो तालीम मुश्किल तरीन है। और उसके लिए कई बार खुदा के खादिमों को जो है वो परेशानियां, मुसीबतें, यहाँ तक कि अपनी जान भी देनी पड़ती है। तो क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारे पास आता है तो फिर कभी कभार हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। इसलिए यशायाह नबी कहता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि खुदा ने मुझे बुला लिया है मेरी दुख में, मेरी परेशानी में, मुसीबत में, तो कि मैंने अपना आप लोगों के सपुर्द कर दिया है, अपनी पीठ उनके सामने रखी है कि वो मुझे मारे। मैं तैयार हूँ इस गम को जो है कबूल करने के लिए। अक्सर औकात मैं खुद डरता हूँ बीमार होने से, कोई मुझे एक्सीडेंट होने से डरता हूँ कि कोई बीमारी मेरे पास ना आ जाए, मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, ना कुछ मेरी जिंदगी में कुछ हो ना जाए। मुश्किल परेशानियों से भागना चाहता हूँ, हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुशियाँ कबूल करना चाहता हूँ। लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे बड़ा कहें, आप बड़े अच्छे हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, मैं खुश हो जाऊँ। तो ये मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब हम खुशियों को कबूल करते हैं, यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वाक़ई तौर पर हमें अता करता है। अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे तो अय्यूब की किताब में हम देखते हैं जो उसका अगर हम उसकी समराइज उसको करते हैं, उसका खुलासा बयान करते हैं, तो उसमें क्या है कि रास्तबाज़ ही क्यों दुख उठाते हैं। अय्यूब के बारे में सुना ना आपने, अय्यूब नबी के बारे में, अय्यूब शख्स के बारे में, रास्तबाज़ शख्स था, खुदा के साथ पूरा खानदान खुदा की बंदगी करता था। रास्तबाजी में जो है उसने क्या किया है, दुख उठाया है ना, अपना घर, बेटे बेटियां, हर एक चीज उसने खो दी, वो दो के उसके जिस्म पर जो है वो तोड़ निकल आया, फिर भी खुदा के साथ व्यवस्था रहा। लेकिन दुनियावी उसके दोस्तों ने उसे उलझाया कि नहीं, खुदा के खिलाफ जा, खुदा तेरे साथ गलत कर रहा है। तो इस बात को जानने के लिए कि उसका गुनाह क्या था, क्या वजह थी, तो इसीलिए खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें सिखाएगा कि रास्तबाज़ दुख उठाते हैं, जो खुदा के साथ व्यवस्था रहते हैं, जो ईमानदार हैं, वो हमेशा दुख उठाते हैं। और शुरू से खुदा के कलाम से, तकवीर की किताब से लेकर मकाशफा की किताब तक पढ़ने, जो शख्स रास्तबाज़ है, दीनदार है, दयानतदार है, ईमानदार है, वो हमेशा दुख उठाएगा। लेकिन जो तरह तरह की बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो बुराइयां करते हैं, शैतानी काम करते हैं, यकीनन वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास गम उनके पास नहीं आता है। हम देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आखिरत क्या है, खुदा की बरकत क्या है, खुदा का फजल क्या है, खुदा का कलाम हमें याद दिलाए कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, बादल है, पानी है। इसलिए खुदा हमें याद करवाता है कि चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे मुसीबत है, चाहे बीमारी है, मैं खुदावंद के साथ व्यवस्था रहूंगा, मैं खुदावंद के साथ रहूंगा। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह भी अंजील मुकद्दस के दूसरे हिस्से में वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, जो मेरी खातिर, जो अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। इसलिए अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुद इनकारी कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। मेरी और आपकी सलीब कल 14 तारीख थी, कल हमने खुदावंद यीशु मसीह की पाक सरफराजी की, सलीब की पाक सरफराजी की ईद मनाई। सलीब निजात का निशान है, हमारी शिफा का निशान। तो इस सलीब को उठाते हुए, और सलीब क्या है, लकड़ी की सलीब नहीं, जिस तरह हमारे मसीह ने लकड़ी की सलीब उठाई। तो रोजमर्रा जिंदगी में जब हम ईमान से सताए जाते हैं, ईमान के वसीला से, उन सलीबों को, गुस्से की सलीब को,
नफरत की सलीब को उठाते हुए अपने आप को हलीम और पुरोतन बनाए। इन सलीबों को, जो मुश्किलात, जो रुकावट मेरी जिंदगी में, कि मैं समझता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे मेरे अंदर हसद बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, उस सलीब को उठाकर खुदा के हजूर में लेकर आना कि है खुदा मेरी मदद कर, ताकि मैं इसको अपनी जिंदगी से दूर करूं। और आज की दूसरी तिलावत बड़ी खूबसूरत, याकूब रसूल वाज़िया तौर पर हमें सिखाते हैं, मुकद्दस रसूल याकूब खुदा यीशु मसीह का शागिर्द। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस याकूब रसूल हमें सिखाते हैं, अगर ईमान के साथ नेक अमाल ना हो तो बिल्कुल मुर्दा है। वो हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने ईमान को कैसे जाहिर करें, कैसे अपने ईमान को जाहिर करो। ईमान की सारा ईमान को कैसे जाहिर करना है, अपने ईमान जो ईमान तुम्हारी जिंदगी से होया गया, टीच होया गया, उनको कैसे जाहिर करना। ईमान की ਅਸੀਂ ईमान रखते हैं मसीह साडा जिंदा खुदा दा बेटा वे, ਜਿਹਦੇ को ਅਸੀਂ आने आ, दुआ करने आ, कलाम ਨੂੰ सुनने आ, ਉਹਦੇ पाक बदन खून ते हिस्सा लेने आ। अल्लाह एक कलाम है ईमान को जाहिर करना कहते सी वेखानी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਘਰ आने आ, खुदा दे घर आके सब तो पहला की करने आ, पाक ਦਾ निशान बनाने। कोई चर्च में हाथ लांदा, कोई थल्ले टेक जांदा है, कहते हां यार ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ है ईमान दे विच अल्लाह को हाथ लगांदा, शरीर को हाथ लगांदा। ईमान को किस तरह जाहिर करना है, अपने अमाल से। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने अमाल से अपने ईमान को जाहिर करूंगा, तू अपने ईमान से अपने अमाल को जाहिर कर। अगर कोई शख्स तेरे पास आया है, बड़ी खूबसूरत मिसाल, अगर कोई शख्स बरहना नंगा शख्स तेरे पास आया है और तू अगर उसे कपड़ा नहीं देता, उसे इसी तरह भेज देता है, तो फिर तेरा अमाल, तेरा ईमान कहां है? जिस चीज की उसे जरूरत है वो तू उसे नहीं देगा। जो शख्स कोई आपसे मांगने के लिए कुछ आया है, कुछ सोच के आया है कि मैं इसके पास जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं कोई किसी के पास चला जाता ना, ऐसे तो नहीं इसी को मगना ले जाते ना, सामने पता यार है बंदे को ना मांगे सामने जरूर देगा, कुछ ना कुछ इस उम्मीद के साथ जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि अगर कोई इस उम्मीद के साथ तेरे पास आ गया है और वो जानता है कि तू रास्तबाज है, तू जानदार है, तू ईमानदार है, मैं तेरे पास आऊंगा और मुझे कुछ ना कुछ देगा और उसे तू ऐसे ही भेज देगा, तो फिर तेरा ईमान होता है, तेरे ईमान के बगैर होता है। इसीलिए मेरे तो जब मैं और आप खुदा के घर में आते हैं, यकीनन हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम उसके पाक बदन और खून को हासिल करते हैं, फिर हमने अपने ईमान से किस तरह जाहिर करना है। सबसे पहले दूसरों को रहने दें और इर्द गिर्द के लोगों को रहने। सबसे पहले अपने घर में, अपने खानदान में, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, चर्च से अपने घर में जाता हूँ, मेरा अपने घर वालों के साथ, मेरे खानदान के साथ, मियाँ बीवी का आपस में, बहन भाइयों का आपस में, बच्चों का आपस में, दादा दादी का, नाना नानी का आपस में रवैया क्या है, बात करने का तरीका क्या है। गुस्से के साथ जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, मसीह के बदन को लेते हैं, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरे मसाइल में हैं, यकीनन मुकद्दस याकूब हमें याद दिलाता है कि जब हमने इस ईमान को कबूल किया है तो फिर जरूर है कि इस ईमान को जो है हमने अपनी जुबान से, अपनी बातों से, अपने ख्यालात से, अपने रवैये से, अपने कामों से एक दूसरे पर जाहिर करना है। फिर हमारा अमाल जो है वो हमारा ईमान बयान करेगा कि हाँ मैं मसीह का शागिर्द हूँ। इसलिए सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता कैसा है, वो दोनों आपस में किस तरह अपने बच्चों के सामने बात करते हैं, किस तरह एक दूसरे को कबूल करते हैं, किस तरह एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह जो है मसीह की मोहब्बत में कायम और दायम है। शादी का पाक बंधन जिसे खुदावंद यीशु मसीह बताते खुद अपनी मोहब्बत के साथ तशरीह देता है। मसीह भेद है जो शायद हम ना समझ पाए। इस मसीह भेद में रहते हुए यकीनन इंसान होते हुए मैं जानता हूँ, हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, नफरत है, हसद है, तमाम तर चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन खुदा ने हमें हिम्मत दी है, फजल दिया है, अपना कलाम दिया है,
अपनी हिकमत दी है, रूह कुदूस की मामूरी दी है, उसका फैसला किस तरह करना है। ठीक है, गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, हसद आ गई, माफी के साथ, कबूलियत के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने खानदान को भरने के लिए ये तमाम कर अमामिल मेरी जिंदगी में किस कदर है। इसीलिए हम आदमियों की जिस तरह मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह आज के नीले मुकद्दस के दूसरे हिस्से में अज़ियत की पहली पेशेंट को ही बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह 3 पेशेंट को यहाँ बयान करते हैं। आज सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर करता है, जिस तरह यशायाह नबी कहता है कि वो दुखी खादिम होते हुए लोगों को खुदा का कलाम सुनाता है, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी एक दुखी खादिम होते हुए, दुख सहते हुए अपनी पहली अज़ियत की पेशेंट वही बयान करता है कि जरूर है कि अपने इंसान दुख उठाए, सलीब पर मरे और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज खुदावंद यीशु मसीह ये पेशेंट वही करते हैं अपने शागिर्दों के सामने, और मुकद्दस पतरस इस बात को कबूल नहीं करना चाहता। हाँ, सबसे पहले वो कहता है तू मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। फिर बाद में दूसरे लम्हे में भी खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू आदमियों की बातों का जो है, आदमियों की बातों का लिहाज करता है, आदमियों के बारे में सोचता है। खुदा के काम, खुदा की मर्जी, खुदा के काम मुख्तलिफ हैं। किस तरह खुदा हमें उस मुसीबत में से निकाल कर जो है अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। ये है खुदा का मंसूबा कि किस तरह हम मुसीबत में से गुजर कर जब अपनी जिंदगी की तरफ दाखिल होंगे, यकीनन उसमें जो है खुदा का जलाल है, खुदा की मोहब्बत है। इसलिए जब हम अंजील की मुनादी करते हैं, अंजील का प्रचार करते हैं, अपने अमाल और ईमान को जाहिर करते हैं, तो यकीनन ये तमाम तरह हालात जिंदगी को गुजारने के लिए खुदावंद पर कामिल भरोसा और ईमान रखना। जितने भी नबी हैं, जितने भी शागिर्द हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान ना होते, अगर तमाम तर शागिर्द मसीह की मुनादी के लिए कुर्बान ना होते, तो क्या ये अंजील हम तक पहुंचती? उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर छोड़ दी थी, मरने के लिए जो है तैयार थे। आज़ाद सानिया आप जब तकरीबन जो है पुराने कलीसिया वाइट कलीसिया को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह मसीहत में लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, गरम तेल में डाल दिया गया, उन्हें जिंदा जो है जला दिया गया। इतनी आसानी आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इन तमाम तरजीहतों से बचे। 300 साल, एक पूरी 300 साल जो है वर्ष तक जो है आसानियाँ मसीहतों ने जो है वो इस चीज़ का सामना किया है, और इसीलिए हम मरने से नहीं डरते, हमें मरने से कोई खौफ नहीं, क्योंकि हमें पता है इस मौत से गुजर कर हम हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं, दुखों में से गुजर कर। इसलिए दुखों, परेशानियों, मुसीबतों से डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं। यकीनन हम डगमगाएंगे, हमारा ईमान कमजोर होगा, यकीनन उसी तरह उसी ईमान के साथ जिस तरह खुदा हमें सिखाता है। ये बड़ी बड़ी मिसाल है, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि अपनी जिंदगियों से करके दिखाया है। इसलिए खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, आजमाइश में होते हैं, खुदा उस वक्त हमारे साथ होता है, उस वक्त वो हमारी रहबरी करता है। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा से ये फजल मांगते हैं, खुदा से ये तौफीक मांगते हैं कि हम भी हमेशा ज़ाती तौर पर मसीह का तजर्बा करें कि मेरे लिए और आपके लिए ज़ाती तौर पर यीशु क्या है। वो मेरे लिए शिफा का मौका है, वो मेरे लिए मसीह है, वो मेरे लिए निजात देने वाला है, वो मेरे लिए मुझे बचाने वाला है, वो मेरे लिए हर मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाला है। मैं ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी में मसीह का तजर्बा करूँ और हमेशा उसी से फजल और बरकत हासिल करते हुए दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, बल्कि हर हालत में जो है मसीह का एक सच्चा और ध्यानदार शागिर्द है।
आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। आइए कोई वक्त है कि हम अपनी दुआएं मुनाजात खुदा के हजूर में पेश करें। मेहरबान खुदा, पाक माँ कैथरीन के कलीसिया की हिफाजत करे और उनके ईमान में मजबूती अता करे। अजीजों दुआ करें। मेहरबान खुदा, पापा आज़म फ्रांसिस को अच्छी सेहत, उम्र की दराजी और हिकमत अता करे ताकि वो कलीसिया की रहनुमाई करते रहें। अजीजों दुआ करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, मुबारक कवारी मरियम की सिफारिशों की खातिर हमारी जमात को अपनी पनाह में ले लें। हम इंतज़ारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फरेबी दुश्मनों के फंदों से महफूज रख, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आज की पाकवास की कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर ओनील, सपना, सुनील और रोडेब के ख़ानदान की तरफ से, सुनील जेम्स, मरियम सलीम के ख़ानदान की तरफ से, यूसुफ मेगा सेहतयाबी के लिए, कुदरत गिल, मिस्टर मिसेस अल्लाह रखा, एमैनुअल नवाब, जॉन यूसुफ की सेहतयाबी के लिए, नेक मकसद आबिद नसीम और कैनिथ ब्रूड की कामयाबी के लिए, मरहूम ईमानदारों के रूह के लिए, मिस्टर मिसेस रॉक राइली, मिस्टर मिसेस सैमसन पॉल, मुराद ब्रूड, करामत भट्टी, इरफान भट्टी, अयूब जलाल, राबिया बीबी, चमन भट्टी, सलीम जेम्स, हफीज़ा बीबी की रूह के लिए आज का नजराना शुक्रगुजारी के तौर पर मुराद ब्रूड और आशिक गिल इनके ख़ानदानों की तरफ से। मैं कौन सा खौफ
असीस दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर वक्ते बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हमारे इल्तिजाएं सुनकर हमसे राजी हो। अपने बंदों और बंदियों के ये नजराने कबूल कर, ताकि तेरे पाक नाम की ताज़ीम के लिए एक एक का नजराना सबकी निजात के लिए मुफीद हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से खुदावन आपके साथ हो। हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाली वो नहायत मुनासिब है इस बात के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हम इकरार करते हैं कि तू नहायत ही काबिल ताज़ीम है, ना सिर्फ इसलिए कि तूने अपनी इलाही ज़ात की कुदरत दिखाकर पनाह होने वालों की मदद की, बल्कि इसलिए भी कि तूने अब किसी कुव्वत को काम में लाकर इलाज का जरिया मुहैया किया, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सब बर्बाद होने वालों को इस कमजोर आदमियत के जरिए रिहाई बख्शी जो उनके तबाह होने का ही सबब रही थी। इसलिए फरिश्तों का लश्कर तेरे हजूर हमेशा शादमान होते हुए तुझे अजीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाजें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लश्करों के खुदा, लश्करों के
दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। ने तमाम मरहूमों का याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माहवारी मारे। मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तो इस कादरे मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम चायान है, हमेशा से हमेशा तक। आए से हम अपने निजात देने वाले से अदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात शरीयत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर है। हमारे रोज की आज की दे और इस अपने का तू हमारे घर में बस हमें आजमाइश में न डालिए, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बरता कि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हों और मसीह के आने का इंतजार करते हुए वह गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जा रहा हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता, हमारे गुनाह पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती और इत्तेहाद पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शरण देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बदले
ये है खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदला आपका नाम है, हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह के नहायत पाक दिल और मुकद्दस मरियम के बेदाग दिल से दुआ। ऐ अब्दी आसमानी बाप, इलाही रहम, मोहब्बत और फजल के खज़ीने, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नहायत पाक दिल और तेरी बंदी मुकद्दस मरियम के बेदाग दिल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें दिलों की गुर्बत का असीर बना दे ताकि हम इन इलाही रहीम दिलों की भरपूर पाकीज़ा मोहब्बत से ममूर होकर अपने घरानों, कलीसिया और दुनिया में आमांगी, यकजहती और मोहब्बत के पैगंबर बन जाएं। ऐ अब्दी आसमानी बाप, बाप के बेटे खुदावंद यीशु मसीह जो दिल का हलीम और फरोतन है, हमारे दिलों में भी अपनी मोहब्बत की आग भड़का जिससे तेरा अपना दिल सुरखता है। हमें अपनी कुंवारी माँ मुकद्दस मरियम के बेदाग दिल की पाकीज़गी, मोहब्बत और गमगुसारी के तोफ़ैल खुशी से रवां साथ मैं अपने नहायत पाक दिल की गुर्बत अदा कर ताकि हम हमसाये की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर तेरे हकीकी शागिर्द बन जाएं। जो बाप और बेटे और रूह कुद्दस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरफराज करता है। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। ऐ खुदा, हमारे खुदा, नायत फरमा के आसमानी नेमत की तासीर से हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से काबू में रहें, ताकि हम कोई जाती रुतबत नहीं बल्कि इसी नेमत का असर हमारी रहबरी करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो। खुदा कादरे मुतलक बाप और बेटी और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। अजीज